गुजरात लोथल में जो हादसा हुआ उसमें सीतापुर की एक होनहार छात्रा जो देश के भविष्य की वैज्ञानिक भी उसे कह सकते हैं, हालांकि पिता तो उसे आईएएस बनाना चाहता था, लेकिन इस हादसे में सारे सपने चकनाचूर हो गए। और हमारे साथ आज वही परिवार मौजूद है और जानने का प्रयास करेंगे जो सुरभि जो आईआईटी की छात्रा थी, दिल्ली की शोध छात्रा, उसके साथ जब हादसा हुआ तो इस परिवार पर तो जो कुछ बीत ही रहा है, लेकिन भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो। तो हम परिवार के पास ही मौजूद हैं, उनके पिता और उनकी माता हैं, उन्हीं से जानकारी जुटाते हैं। और हमारे ठीक सामने आप देख रहे होंगे, यही वो मिट्टी है जो शोध करने के लिए वो छात्रा गई हुई थी गुजरात, और उसके बाद उसके साथ हादसा होता है जिसमें उसकी जान चली जाती है। वो कितनी होनहार छात्रा थी, भविष्य में उसके पिता और माता क्या सपना देखना चाहते थे, आज हम इन्हीं बातों को लेकर बातचीत करेंगे। और इस प्रकार के हादसे की पुनरावृत्ति ना हो, परिवार के लोग क्या कहना चाहते हैं, ये भी जानने का प्रयास करेंगे। सुरभि को लेकर हम जानना चाहेंगे, जो हादसा हुआ ये पहले कैसे हादसा हुआ, और जरा उसके बारे में बताइए कि कैसी थी आपकी बेटी। मेरी बेटी पढ़ने में शुरू से ही अव्वल रही और स्वभाव से बहुत ही सीधी थी वो। और वहाँ से एमएससी करने के बाद में एमएससी जियोलॉजी से और एमटेक अर्थ साइंस जो है वहाँ इलाहाबाद से करने के बाद फिर इसका जेआरएफ के थ्रू पीएचडी इसमें आईआईटी दिल्ली में हो गया। और जगह भी हुआ था, आईआईटी कानपुर में और आईआईटी रुड़की में भी, लेकिन वो वहाँ उसने प्रेफर किया, वहाँ एडमिशन लिया। और ये वहाँ इसका क्लाइमेट जो है, ये इसका सब्जेक्ट था, क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है, तो ये इसका सब्जेक्ट था। उसी के तहत ये जो है 4 दिन के टूर पे अहमदाबाद के पास जो लोथल है ऐतिहासिक साइट, वहाँ गई हुई थी और वहीं पे ये जो है दुर्घटना हुई। क्या हुआ हादसे वक्त, आपको क्या जानकारी मिली, हादसा किसकी लापरवाही से आप मानते हैं, और ये इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो तो क्या कहना चाहेंगे। हादसा अपनी माँ से एक दिन पहले इसकी बात हुई थी, तो ये बताया था कि 4 फुट गहरा गड्ढा खोदा जाएगा, उसमें से मम्मी वो मिट्टी के सैंपल्स लेना है। जैसा देख रहे हैं और अन्य जगहों से सारा हो गया था, उसका लास्ट जो है स्टेज था बिल्कुल वो, तो वो वहाँ ले गई इसको जो है, और वहाँ 4 फुट चौड़ा और 14-15 फीट गहरा करीब गड्ढा खुदवा दिया। और जो गड्ढा उन्होंने खोदा वो रोड कॉन्ट्रैक्टर से उनसे खुदवा दिया जल्दबाजी में करके, और कोई सेफ्टी मेजर्स भी वहाँ पे नहीं कि जैसे कोई अनहोनी होती है तो उसको कैसे रेस्क्यू किया जाएगा। तो कुल मिला के शॉर्ट कट के लिए अपने उसके लिए जो है उन्होंने ऐसा आत्मघाती जो है, जो मेरी बच्ची के लिए कदम साबित हुआ, ऐसा कदम उठाया। और उसको 4 लोग थे, लेकिन इसकी जान गई, बाकी कुछ नहीं हुआ। तो ये बड़ा दुखद मेरे लिए। तो सुरभि की जान के लिए कौन जिम्मेदार है, और पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए। सुरभ की जो जल्दबाजी की गई, इस एसओपी का पालन नहीं किया गया, और एसआई को होना चाहिए था, वहाँ पे एसआई की परमिशन होनी चाहिए थी। प्रोहिबिटेड एरिया के आसपास था वो जो है, या तो प्रोहिबिटेड एरिया में था या प्रोहिबिटेड एरिया के आसपास था, तो एसआई की अनुमति होनी चाहिए थी। एक्सपर्ट उस तरीके की जो डिगिंग एक्सपर्ट होते हैं, जो इनको ये पता नहीं है रोड कॉन्ट्रैक्टर को कैसे वो ड्रिलिंग का उनको एक्सपीरियंस नहीं होता, वो डिगिंग करते हैं, ड्रिलिंग नहीं उनको आती। ये ड्रिलिंग की गई, बिल्कुल वर्टिकली जो है इसको खोद दिया गया 15 फुट गहरा, तो ये उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं था। अनुभवहीन लोगों से इस तरीके का कार्य कराया गया, जिस कारण यह दुखद घटना हुई। तो जो सुरभि थी उसके साथ जो गाइड कोई गया होगा ना, कोई प्रोफेसर गया होगा, उनकी जिम्मेदारी मानते हैं आप उनकी थी। बिल्कुल उनकी जवाबदेही 100% उनकी जवाबदेही है। वो तो गार्जियन थी उसकी, वहाँ पे मैं तो नहीं था, और उन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया। कौन गया था। वो यामा दीक्षित इसकी प्रोफेसर थी, वो गई हुई थी। उन्होंने जो है अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया। उनकी जवाबदेही निश्चित रूप से होनी चाहिए, और उनसे पूछा जाना चाहिए किस तरीके से आपने इस बच्ची को ले जा करके, होनहार बच्ची को, उसके साथ जीवन के साथ खिलवाड़ किया आपने। बिल्कुल, देखिए सुरभि का हादसा रूप दिया जा रहा है, निश्चित तौर पर इसमें लापरवाहियां हैं। जो लोग गए थे उन्होंने एक तो सेफ्टी पॉइंट का ध्यान नहीं रखा, दूसरी जो लापरवाहियां हुई वो उनके पिता कह रहे हैं कि क्या क्या लापरवाहियां थीं, और जिनके नियंत्रण में वो गई थीं उनकी कितनी गैर जिम्मेदाराना उन्होंने कार्य किया, जिसकी वजह से
एक होनहार बेटी हमेशा के लिए चली गई। एक देश का जो भविष्य का जो वैज्ञानिक था वो हमेशा के लिए चला गया। एक पिता का जो सपना था कि बेटी को आईएएस बनाएंगे और अपने परिवार के अन्य सदस्य यानी 2 अन्य बहनें और एक बड़ी बहन, एक छोटी बहन और एक छोटा भाई, उसकी भी ज़िंदगी को संवारने की जिम्मेदारी इसी होनहार बेटी पर थी, क्योंकि ये इतनी पढ़ने में पारंगत थी कि जिस क्लास में ये पढ़ती थी वो टॉप करती थी। सेक्रेड हार्ट इंटर कॉलेज सीतापुर का कॉलेज है, वहाँ पर भी फर्स्ट प्राइज हासिल किया और जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुँची तो वहाँ भी कई प्रथम पुरस्कार मिले। मैं जो कह रहा हूँ ठीक है? कैसी थी बेटी पढ़ने में सीतापुर से और इलाहाबाद तक का भविष्य बताइए। बेटी शुरू से ही टॉप पर रही मेरी, यहाँ भी सेक्रेड हार्ट में भी इसने टॉप किया और वहाँ भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी इसने बहुत टॉप किया। टीचर्स भी इसको बहुत लाइक करते थे। और यहाँ आईआईटी दिल्ली में जो है जब एडमिशन लिया तो मेरा घटना के एक दिन बाद मेरे पास फ़ोन आया था एचओडी का, तो उन्होंने बताया आप बिटिया का कल रिजल्ट आया है। तो वहाँ भी इसने जो है टॉप किया है, उसमें आईआईटी दिल्ली में भी हर जगह टॉप किया। जी जी जी। अच्छा, अब आप वो वैज्ञानिक बनने की दिशा की ओर बढ़ रही थी, आप क्या अपनी बेटी में देखते थे, क्या बनाना चाहते थे? मैं तो मेरी वैसे इच्छा थी कि आईएएस सिविल की सर्विसेज की तरफ मैं इसको ले जाना चाहता था, लेकिन बेटी के रुचि को देखते हुए मैंने कहा जो आप करना चाहो, जिसमें आपकी रुचि हो आप वो काम करिए, हमें वो पसंद है, हमें कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें आपको रुचि की तरफ ही ले जाना ज़्यादा उचित होता है। देखिए, बेटी की रुचि जो थी वो वैज्ञानिक बनने की थी। पिता चाहते थे कि वो आईएएस बने, लेकिन पिता ने बेटी के ऊपर भी सब कुछ छोड़ दिया और एक दुखद हादसा हुआ और सब कुछ चला गया। अब ये यादें हैं उसकी, इन्हीं यादों के सहारे ये परिवार है और इन यादों को याद कर माँ के आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। आज कई दिन हो गए हादसे को, लेकिन अभी भी माँ के जहन में वो तमाम बातें जो याद आती हैं बेटी की, चूँकि अंतिम बार बात हुई है और माँ कैसे अपनी बेटी को भला भूल सकती है। और माँ आज भी उसी हालात में है, आंसू थमने का नाम नहीं लेते हैं। माता जी, हम जानना चाहेंगे आपसे, हम नहीं बात करना चाह रहे थे, लेकिन चूँकि ऐसा मामला है, आपके पास आखिरी बार कब बात हुई बेटी की और क्या कहना चाहेंगी? आखिरी बार हमारी एक दिन पहले 10:30 बजे करीब बात हुई थी। तो उसने बस यही कहा था कि जो मैं सैंपल आज लेके आ गई हूँ और माँ मैं आज बहुत थकी हुई हूँ, तो मुझे आराम करने दीजिए, मैं दिल्ली पहुँच के आपसे बात करूँगी, सुबह मुझे 6 बजे निकलना है। और उसके पहले मैंने कई बार पूछा, बेटी तुम वहाँ जा रही हो तो सारे अपना वो कर रही हो, तो कह रही, बस उसने हर बार यही पूछा, सब मैडम संभाल रही है, सब मैडम देख रही है, मत चिंता मत करो, तुम मैडम सब देख रही है, तुम क्यों चिंता करती हो। और मैंने अपनी बच्ची को खो दिया, मुझे इसी बात का दुख है, मैंने अपने जिगर के टुकड़े को गवा दिया, क्या करें, हम क्या कह सकते हैं, मेरा बच्चा चला गया। बच्चा तो चला ही गया। एक माँ के जो आंसू हैं वो दर्द को बयां कर रहे हैं कि कैसे होनहार बेटी को उन्होंने खोया है, और आप उम्मीद कर सकते हैं इस परिवार पर क्या बीत रही होगी। और आज आप देख रहे हैं अभी भी आंसुओं की धार रुकने का नाम नहीं ले रही है। माता जी, जानना चाहेंगे, वहाँ जब ये मिट्टी का काम करती थी और आपकी बच्ची को भी मिट्टी में ही दफन कर दिया गया, ये दिन कभी सोचा नहीं होगा शायद आपने? तो देखिए, हाँ, ये शायद पल किसी के भी ज़िंदगी में ना आए। एक माँ बदहवास भी हो जा रही है और आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आखिरी में पिता से हमें जानना चाहेंगे, अब ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, क्या करना चाहिए, क्या कदम उठाना चाहिए? ऐसे नियम बनाए जाएं और नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए, ताकि किसी बच्चे की जान न जाए ऐसे शोध कार्य करते हुए, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य हैं और ख़ास तौर से जो रिसर्च स्कॉलर हैं वो तो देश का भविष्य हैं।
उनकी ज़िंदगी के साथ अगर इस तरीके का खिलवाड़ किया गया तो बहुत ही राष्ट्र के लिए, हमारे सबके लिए, पूरे देश के लिए दुखद है। इस तरीके के नियम बनाया जाए और उनका कड़ाई से पालन कराया जाए ताकि भविष्य में ऐसी दुखद घटना न हो। देखिए, पिता का यह कहना है कि भविष्य की जो वैज्ञानिक थी देश की सुरभि, ऐसा हादसा किसी दूसरे के साथ ना हो। यानी उनकी बेटी के साथ जो हुआ, जो लापरवाहियां बरती गईं, जो लोगों ने एक हादसे को जन्म दिया, यानी हादसा होने दिया और हादसे में उनकी बेटी की जान चली गई, अब दूसरे किसी बेटी की जान न जाए, यही पिता की भी मांग है और पूरे परिवार की मांग है। सीतापुर से पंकज सिंह गौर।